जो है वो निरंतर ही आपके बीच में आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करती रही है। इस समय चुनावी दौर में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि बिना आपकी सहायता से जनता के सामने हम उन मुद्दों को उजागर नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों में से एक बहुत ही विशेष मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच में है श्रीमान संजय निर्मल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके साथ में है, बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए श्रीमान नीलम लंगे जी, जो कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में एमएलए रहे हैं। एकदम बाईं तरफ है श्रीमान आदर्श जठियार जी, जो कि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा श्री संजय निर्मल जी से कि वो आपके समक्ष जनता के लिए अपनी बात रखें। धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। बंधु, आज बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही जनता के बीच में जो भी बातें होती हैं वो पहुंचती हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विषय को हम जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे। बंधुओं, कांग्रेस सदैव ही हमेशा आरक्षण के विरोध में रही है और संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके भी विरोधी रही हैं। इसका पूरी तरह से इतिहास में पूरी तरह से वर्णित है। अभी हाल में ही हमने देखा है कि राहुल गांधी, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने विदेशी भूमि से वहां कहा कि हम आरक्षण हटा देंगे। ऐसी घृणित निंदनीय बात उन्होंने विदेशी भूमि से कही है, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग को नागवार है। अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के हित के लिए काम करता है, हम इसका विरोध करते हैं। आज पूरे देश के अंदर सभी राज्य के मुख्यालयों पर अनुसूचित जाति वर्ग के समस्त सीनियर लीडर्स पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में बैठक कर कर अपनी बातें वहां तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो उनका परिवार, नेहरू परिवार है, कांग्रेस का परिवार, ये हमेशा से ही आरक्षण के विरोध में रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए हमेशा संवैधानिक प्रक्रियाओं का जो दुरुपयोग किया है, सामाजिक जो उद्देश्य हैं उनकी उपेक्षा की है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखाई है। इसका उदाहरण सीधा सीधा हम बताने वाले हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की जो काका कालेलकर रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया था पूरी तरह से, हम इसको नहीं मानेंगे। और उन्होंने 1961 में, उसके बाद में नेहरू जी ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आरक्षण से अक्षमता आती है और दूसरे दर्जे का मानक प्राप्त होता है, पैदा होता है। ये कहां की सोच है, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति वर्ग को उसके उत्थान के लिए आरक्षण को लेकर आए थे। संविधान में अमेंडमेंट संविधान सभा ने किया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया, उसको एक दोयम दर्जे का उन्होंने बताया। नेहरू जी ने इसके पश्चात आप देखिए कि अंबेडकर जी के राजनीतिक सामाजिक जीवन को उनको समाप्त करने का षड्यंत्र उन्होंने रचा। 1952 में लोकसभा चुनावों में और 1954 के लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर जी को उन्होंने हराने का पाप किया।
और उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, संविधान निर्माता को संसद में नहीं पहुंचने दिया। बंधुओं, आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नेहरू जी और उस समय कांग्रेस जो लोग हैं, उन्होंने धारा 370 और 35A उसको लागू किया, पिछले दरवाजे से लागू किया। आज उसी धारा 370 और 35A को समाप्त करके जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय और उनको सम्मान देने का काम जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अनुसूचित जाति वर्ग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अब नेहरू जी के बाद में यहां पर बात रुकी नहीं, उनके पश्चात उन्हीं के ही परिवार की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 1975 के अंदर आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। यहां तक वो रुकी नहीं और इंदिरा गांधी जी ने मंडल आयोग, ओबीसी वर्ग के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण के अंदर देरी की। बंधुओं, 1966 से 1977 तक संविधान के अंदर 25 बार संशोधन हुआ। उन्होंने किया संशोधन, क्या आवश्यकता थी? प्रियम्बल के अंदर संशोधन किया, संविधान के मूल भावना का जो प्रियम्बल है उसमें संशोधन किया उन्होंने। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेद में संशोधन, 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ है, केवल 8 बार, और ये भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर संशोधन हुए हैं। जो हित हैं वो हित इन वर्गों से जुड़े हुए हैं, इनके उत्थान से जुड़े हुए हैं। और ये बात करते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। बंधुओं, मैं कुछ संशोधन के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जो हमने मोदी जी के शासन काल में हुए। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की शुरुआत हमने की। कोई भी जाति, किसी भी उसका धर्म का हो, वो अगर कमजोर है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा 2019 में हमने आरक्षण की शुरुआत की मोदी जी के शासनकाल में। 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया। 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया गया, एक्सटेंशन दिया गया। 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब यहां बात रुकी नहीं, पंडित नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अब राजीव गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगा किस प्रकार से वो आरक्षण के खिलाफ थे। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 3 मार्च 1985 को SC आरक्षण पर टिप्पणी कहते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हमें बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक पूरी की पूरी कौम को बुद्धू ठहरा दिया गया। जिस कौम के नेता संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके विषय में कहा जाता है कि एक युग के अंदर उनसे जैसा पढ़ा लिखा बुद्धिमान कोई नहीं, एक पूरी की पूरी कौम को बुद्धू ठहराने का काम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को उसका विरोध किया और 1990 में लोकसभा में जो मंडल आयोग का जो था उसको आरक्षण का विरोध किया और SC वर्ग के बार बार उन्हें परेशान किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की। SC को नहीं देना। और जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण की नीति, हमें नहीं पता, हमें चाहिए कि सबके लिए मिलना चाहिए, वो ठीक अलग बात है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति कब तक लागू रहेगी? ये तुष्टीकरण की नीति के हम लोग खिलाफ हैं। उन्होंने जो आरक्षण दिया दूसरे लोगों को, वो बाबा साहब के मूल संविधान के खिलाफ था। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं
ये वो कांग्रेस है, ये कांग्रेस के नेता हैं, ये SC ST OBC वर्ग के लोगों के लिए खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन जब बात पुष्टिकरण की आती है तो ये अल्पसंख्यक संस्थानों के अंदर आरक्षण SC ST का नहीं लेने देते। वो कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जामिया मिलिया 2011 और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1981 जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ों को आरक्षण देने से उन्होंने इनकार कर दिया। कोई आरक्षण नहीं है वहां पर। ये वहां पर लागू करने के लिए अपनी बात क्यों उठाते? अगर संविधान आरक्षण और SC ST के पक्ष में है तो ये तो खत्म करने की बात कहते हैं। धरती पर भारत में तो कहते हैं, विदेशों में भी इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया है। ये कहां संविधान का ये मान रखते हैं और कहां गरीबों का, पिछड़ों का, SC ST का मान रखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। 93 संशोधन, संवैधानिक संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से इन्होंने छूट दी गई। एक कदम इससे आगे बढ़कर सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदायों के अधिकार छीन लिए गए। ये किस प्रकार से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, सिर्फ बहकाने, फुसलाने, भ्रष्टाचार और झूठ फरेब की राजनीति करना चाहते हैं। बंधुओं, ये कहते हैं कि संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान के ये खिलाफ, आरक्षण के ये खिलाफ, SC ST के खिलाफ, OBC के लिए खिलाफ, ये सिर्फ अगर पक्ष में है तो अपने भ्रष्टाचार के पक्ष में है। यदि ये पक्ष में है तो अपने वंश के लिए पक्ष में है। यदि ये पक्ष में है तो अपने परिवार के लिए पक्ष में है। यदि ये पक्ष में है तो तुष्टीकरण के लिए पक्ष में है। मैं संविधान के विषय में आपके पास में कुछ बातें रखना चाहूंगा। बंधुओं, देश 1947 में आजाद हुआ। 57 वर्ष केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। क्या मैं पूछना चाहता हूं, एक बार भी संविधान दिवस मनाया गया? नहीं मनाया गया संविधान दिवस। क्या मनाने का जो होना चाहिए, जो गौरव होना चाहिए, वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? संविधान दिवस मनाने का यदि हुआ तो 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा, डिस्कशन करने का निर्णय यदि लिया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाने का उन्होंने एक आदेश लागू किया। संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। यहां तक कि आप देखें, 2010 में जब संविधान के 60 साल पूरे हुए तो मोदी जी ने, देखिए ये होती है बात, मैं आपके साथ आज से बात करते हुए जनता तक बीच में पहुंचाना चाहता हूं कि गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो संविधान गौरव यात्रा उन्होंने आयोजित की और उन्होंने संविधान की प्रति को हाथी के मस्तक पर रखकर पूरे शहर में सम्मानित किया, जुलूस निकाला, उनके साथ साथ रहे। लेकिन कांग्रेस ने संविधान को अपनाने के बाद 90 मौकों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। धारा 356 का दुरुपयोग किया। ये जब भी सरकार में आते थे, विपक्षी पार्टियों की सरकारों को गिराने का काम करते थे। एक बार भी 2014 से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, कांग्रेस के नेताजी से, कि हमने 2014 से आज तक संविधान का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका मान किया, गौरव बढ़ाया। एक बार भी कोई सरकार 356 का दुरुपयोग कर यदि हमने गिराई हो तो बताएं। इन्होंने जब भी आते थे 356 का दुरुपयोग कर सारी सरकार को बर्खास्त करते थे। इससे इन्होंने संविधान का मजाक बनाया, उसका मजाक उड़ाया, संविधान के मानने वालों का मजाक उड़ाया, संविधान के पीठ में छुरा घोंपा। बंधुओं, डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी। फिर भी OBC कोटा से आरक्षण देखिए किस प्रकार से ये लोग करते हैं। आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% और तमिलनाडु में 3.5% आरक्षण इन्होंने मुस्लिम समुदाय को देकर दिया है, जो कि संविधान का उल्लंघन किया है। बंधुओं, तुष्टीकरण की नीति जो है, हम उसके खिलाफ हैं। सभी का मान बढ़े, सभी का गौरव बढ़े,
सभी का उत्थान हो, ये मोदी सरकार चाहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से सारी योजनाओं के जो सबको मिल रही हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता। हम उस पार्टी से जुड़े हुए, हमें गौरव है, गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने बार बार डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान किया, इन्होंने संसद में तेल चित्र नहीं लगाया और भारत रत्न भी नहीं दिया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय था उसका, उस समय उसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया। तेल चित्र भी हमारे माध्यम से लगा, हमारी सरकारों में लगा, और भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में, जो सरकार थी उस समय हमसे जो सहयोगी सरकारें थी उसके अंदर भारत रत्न दिया। बंधुओं, एक असमान समाज में जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अभी भी ऐतिहासिक अक्षमताओं से पीड़ित है, बहुत सामाजिक, आर्थिक, अनेक प्रकार की अक्षमताएं हैं, उससे पीड़ित है, उभरने का काम कर रहे हैं। वो भाजपा की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, जहां भाजपा की राज्य सरकार है, वो इसके अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे चाहते हैं, ऐसी बात चाहता है कि वह सामाजिक न्याय और उनका सशक्तिकरण हो, ना कि केवल कल्याण से काम नहीं चलेगा। उनको योजनाएं उन तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचे, और वो मोदी सरकार दे रही है। बंधुओं, बाबा साहब के से जुड़े हुए तीर्थ स्थल, जिसे पंच तीर्थ का नाम दिया, चाहे वो जन्म स्थल हो, चाहे वो शिक्षा भूमि हो, जहां पर उनका जन्म महू में हुआ, लंदन में शिक्षा 10 हेनरीज रोड, वहां नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में 26 अली रोड पर परिनिर्वाण जो स्थल है, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ मुंबई में चैत्य भूमि वहां शामिल है। वहां आप देखें कि इंदु मील, तो वहां पर उसको खरीदकर वहां पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने का काम, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूर्ति लगाने का काम चल रहा है।